Hello students, dear friends. Today again welcome in the physics class. I will discuss a numerical problem here. Actually in videos our total motto to revise your numericals to increase your strength in numerical problems. Okay, so this is numerical here related to टॉपिक इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जो वैद्युत चालन चैप्टर है आपका, उसी से संबंधित आपका ये न्यूमेरिकल है, ध्यान देना है आपको। प्रयास ये करें कि हमारा तो देखिए ऐसा है कि जो वीडियो हम ज़्यादातर आपको दे रहे हैं उन वीडियो में ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आपको देते हैं, ताकि न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा गया है कि दो मेटालिक वायर हैं, सेम लेंथ के हैं और सेम मटेरियल के हैं। ठीक है ना, सेम लेंथ सेम मटेरियल। जब ये बात कह दी जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल सेम है, तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हमारी है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से काउंट होती है। इसका मतलब मटेरियल सेम रहेगा तो दोनों वायर में जो पर यूनिट वैल्यू में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी सेम हियर। सो वन थिंग इज टू बी रिमेंबर हियर, एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, वो कैसी रहेगी, एक जैसी नहीं, दोनों बराबर रहेगी। ठीक है, दोनों वायर्स में। फिर एक कंडीशन उन्होंने कह रखा है कि जो लेंथ उनकी है वो सेम है, दोनों वायर जो है उनकी लेंथ क्या है, सेम है। अनदर थिंग इज हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग हैं और उनमें रेशियो दे रखा है 1:2। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, है ना, यानी कि जो दोनों वायर हैं उनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है दो कंडीशंस में। वन कंडीशन इज इन सीरीज, अनदर इज पैरेलल। तो जैसे दो वायर आपके पास हैं, सपोज वन वायर इज दिस वन, another wire is this one, and you know both wires have same length but area of cross section are different. Suppose this wire has area of cross section that is 1 k times and A2 has 2 k times, k is a known integer number. Okay, यानी कि एक और दो, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो इस वाले का कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है दोनों वायर्स की। ठीक है ना। और ये कहा गया है कि जो वायर्स का जो मटेरियल है, मटेरियल इज आल्सो सेम, मटेरियल इज सेम, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in both wires be same, यानी कि जो N1 हमारा होगा वो N2 के बराबर होगा। पहले वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट विल आल्सो बी द सेकंड वायर। अब बात ये आती है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों वायर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि विच फिजिकल क्वांटिटी बी सेम इन बोथ द वायर्स। यू नो व्हेन टू वायर्स कनेक्टेड इन सीरीज, यू नो करंट इज सेम। ओके, व्हेन टू वायर्स कनेक्टेड इन सीरीज करंट इज सेम हियर। ओके, दिस पॉइंट टू बी नोटेड हियर। So when current be same, that means you know the formula, current and drift velocity in series, current be same. We know relation between I and VD. That is I is equal to N E A
Vd. Clear here? So in series for first wire N1 E इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रांसलेशन A1 and velocity net velocity is d1 Vd1 here. And for the second wire N2 E A2 and Vd2 here. Question according to question so material is same. Question के अकॉर्डिंग क्या है, जो दोनों वायर्स के मटेरियल सेम है, इसका मतलब N1 और N2 दोनों क्या है, बराबर हैं. So this will be cancel and E will also be cancel. So you have A1 into Vd1 is equal to A2 into Vd2. You have to calculate the ratio between net velocity. So Vd1 upon Vd2 is equal to A2 upon A1. And you know the ratio of A1 upon A2 is 1:2, and here is A2 upon A1. So you can write 2k upon 1k, that is 2 upon 1. So in series, when these two wires of configuration attached or connect in series, their net velocity ratio is 2:1. यानी कि अगर उनको हम वायर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के भीतर की जो नेट वेलोसिटी का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा. इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला वायर होगा उसमें जो वेलोसिटी होगी वो सेकेंड वायर की कंपैरिजन में क्या होगी, 2 टाइम्स होगी. क्लियर? एंड क्वेश्चन सेज व्हेन these two wires connect in parallel. So see here, when wires connected in parallel, when wires be connected in parallel, अगर पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो यहां पर भी things to be noted, which physical quantity is constant here, same here. So in parallel combination of resistances, potential difference is same. Okay, which thing is same here? Potential difference. Just like in series, current is same there. So here potential difference between two wires will be same in parallel combination. So here V1 is equal to V2, and you know V1 is equal to, that means I1 into R1, and here I2 into R2. Clear? I1, that is N1 E A1, clear, and EA Vd1 into rho R is the resistance here, so that is rho R or rho L by A1 here. Clear? Because R is related to length area and professor in this way, and for the second wire N2 E A2 N2 EA2 into Vd2 into rho L by A2 here. Material is same, so N1 and N2 cancel out, rho cancel out, E and E cancel out. So what you have, and this A1 and A2 will also be cancelled out. And here A2 and A2 will also be cancelled out. L is same here, so Vd1 is equal to Vd2, or Vd1 upon Vd2 is equal to 1. That means in this situation Vd1 upon Vd2 is equal to 1. That means दोनों जो वायर हमारे होंगे उनमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होगी Vd1 is equal to Vd2.
तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे तो दोनों ही वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इन विच कंडीशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो ये जो वायर हमारे थे जिनकी कंडीशन ये थी, उन दोनों वायर्स में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम। ओके, so this is important question and you try to collect and revise. Friends, if you like the video, so you subscribe and like also. Thank you.